हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह मिलेंगे डेली वोकैब जो कि एडिटोरियल से रहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब है। उसका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन देख लेंगे कि भाई वर्ड है क्या, सिनोनिम देख लेंगे, एंटोनिम्स देख लेंगे, उसी के साथ में एडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब कुछ देख लेंगे एक ही क्लास में। जितने भी फॉर्मेट्स हो सकते हैं वोकैब के सारे मिल जाएंगे। देन हम करेंगे एडिटोरियल एनालिसिस, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसके बाद इसके साथ में ही कर लेंगे जो एडिटोरियल है उसी से बने हुए एक कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज़ हैं 3 के आसपास, इनको कर लेंगे। ग्रामर एमसीक्यूज़ करेंगे। जो आपने स्टार्टिंग में वोकैब पढ़ी है यहाँ पर तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में तो सब कुछ आ जाता है, लेकिन वोकैब की नेचर होती है एक बार में ये याद नहीं होती है। तो इसके लिए बनाया है ट्रिकी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस। ट्रिकी एमसीक्यूज़ के साथ में जब प्रैक्टिस करोगे तो ये सब कुछ जितना आपने पढ़ा है आज की तारीख में वो सब कुछ आपको रट जाएगा एकदम। बेनिफिशरीज ये सभी हैं, इनको देख लेना। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। वोकेबलरी, आज का पहला वर्ड है कंडेम। वर्ब होता है निंदा करने को बोलते हैं कंडेम। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, किसी चीज़ में आप बहुत ही आपकी असहमति है, निंदा कर रहे हो, उसी को बोलते हैं कंडेम करना। द गवर्नमेंट कंडेम द अटैक इन द स्ट्रोंगेस्ट टर्म्स, गवर्नमेंट ने कंडेम करा है, निंदा करी है अटैक की, इन द स्ट्रोंगेस्ट टर्म्स, एकदम कड़े शब्दों में। क्रिटिसाइज करना, डिनाउंस करना और सेंश्योर करना, तीनों होते हैं इसके सिनोनिम्स। अब देखो सेंश्योर इतना प्यारा वर्ड है, या आजकल एग्जाम में बहुत आ रहा है। सेंश्योर को मार्क कर लेंगे और डिनाउंस भी ठीक है, तीनों का मतलब सेम है इनका, निंदा करना, आलोचना करना। अब एक तरफ तो निंदा करी जा रही है ना, और क्रिटिसाइज करा जा रहा है, सेंश्योर करा जा रहा है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर? प्रेज करना, अप्रूव करना और एंडोर्स करना, मतलब तारीफ करना, अप्रूव कर देना या फिर किसी चीज़ को एंडोर्स करना। एंडोर्स को मार्क कर सकते हैं, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है कंडोलेंसेस। नाउन होता है शोक संवेदना को बोलते हैं कंडोलेंसेस। एक्सप्रेशंस ऑफ सिंपैथी, आप सिंपैथी दिखा रहे हो, और समवंस सोरो, किसी को कोई दुख है और उसके प्रति आपकी सिंपैथी है, संवेदना है, उसी को बोलते हैं कंडोलेंसेस। शी सेंट हर कंडोलेंसेस आफ्टर हियरिंग अबाउट द ट्रेजिडी, उसने ट्रेजिडी के बारे में सुना और उसके बाद उसने उसको क्या भेजा है? कंडोलेंसेस भेजे हैं, शोक संवेदना भेजी है। सिंपैथी हो सकता है सिनोनिम, कंपैशन हो सकता है और कमिजरेशन हो सकता है। ठीक है, तीनों इसके हो जाते हैं सिनोनिम्स। इसमें से आप सिंपैथी और कंपैशन आपको पता होगा, कमिजरेशन को मार्क कर लेंगे। अब एक तरफ तो शोक संवेदना दी जा रही है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर? इनडिफरेंस है, आप उससे इनडिफरेंस है, मतभेद है, तो फिर मतभेद में थोड़ी ना शोक संवेदना दी जाती है, वो तो प्यार होता है, किसी से हमारा अपनापन होता है, उसको दी जाती है। इनसेंसिटिविटी है, आप सेंसिटिव ही नहीं हो चीज़ों के लिए, और हार्शनेस, आप अभी भी कड़े बने हुए हो, आप सख्त तरीके से पेश आ रहे हो, रूड तरीके से, हार्शनेस है। अगला वर्ड है परपेट्रेटर। नाउन होता है अपराधी को बोलते हैं, अ पर्सन हु कमिट्स अ क्राइम, ये पहले भी आया, अभी 3-4 दिन पहले भी आया था। अ पर्सन हु कमिट्स अ क्राइम, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कुछ क्राइम करा है, उसी को बोलते हैं परपेट्रेटर। द पुलिस कोट द परपेट्रेटर विद इन आवर्स, कुछ ही घंटों में पुलिस ने परपेट्रेटर को, जो क्रिमिनल था, उसको पकड़ लिया। ऑफेंडर हो सकता है, कल्प्रिट हो सकता है और रोंग डूअर। ऑफेंडर का आपको पता होगा, रोंग डूअर का पता होगा, कल्प्रिट को मार्क कर लेंगे। कल्प्रिट का मतलब भी वही है, क्रिमिनल। अब एक तरफ तो अपराधी है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा? या तो विक्टिम रहेगा, विक्टिम जिसके ऊपर क्राइम हुआ है। इनोसेंट हो सकता है, एकदम निर्दोष, और बेनिफिशियरी, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है स्पॉन्सर। नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। प्रायोजक या फिर प्रायोजन करने को बोलते हैं स्पॉन्सर करना। अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट फाइनेंसिस एन इवेंट एक्टिविटी, एक ऐसा व्यक्ति है या फिर कोई एक ग्रुप है जो फाइनेंस करता है, पैसा लगाता है किसी एक इवेंट में या फिर एक्टिविटी में। आईपीएल होता है, उसको कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक कंपनी स्पॉन्सर ही तो कर रही होती है, उसमें पैसा लगाकर उसको करवा रही होती है, तो उसी को बोलते हैं स्पॉन्सर। दे स्पॉन्सर्ड द स्पोर्ट्स इवेंट फॉर लोकल स्कूल्स, लोकल स्कूल के लिए उन्होंने स्पॉन्सर करा है एक स्पोर्ट इवेंट को। स्पॉन्सर करने का क्या मतलब है? उन्होंने पैसा लगाया, उसको उसको उन्होंने करवाया है। पेट्रॉन, पेट्रॉन बोल सकते हो, सपोर्टर बोल सकते हो और फाइनेंसर भी बोल सकते हो, क्योंकि इसने फाइनेंस करा है चीज़ों को। तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। पेट्रॉन को मार्क कर लेंगे। अब एक तरफ तो पेट्रॉन भी वही होता है ना जो पैसा लगाता है, सपोर्टर को बोल सकते हो। अब एक तरफ तो पैसा लगाने वाला है जो उसको फाइनेंस कर रहा है, लेकिन उसका उल्टा क्या रहेगा फिर? अपोनेंट हो सकता है, राइवल हो सकता है और एंटागोनिस्ट हो सकता है।
एंटागोनिस्ट को मार्क कर लें, इसको गूगल कर लेना इस वर्ड को जरूर। अबोरेंट एडजेक्टिव है, घृणित को बोलते हैं अबोरेंट। इंस्पायरिंग डिसगस्ट एंड लोदिंग, किसी चीज़ से अगर नफरत है तो उसी को बोलते हैं अबोरेंट। एडजेक्टिव है तो फिर वर्ब से पहले आएगा। सच वायलेंट एक्ट्स आर अबोरेंट टू सिविलाइज्ड सोसाइटी, इस तरीके के वायलेंट एक्ट्स, हिंसक जो घटनाएं हैं, ये क्या हैं, आर अबोरेंट, घृणित हैं, किसमें, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में। हेटफुल, डिटेस्टेबल और रिपल्सिव तीनों इसके हो जाते हैं सिनोनिम, मार्क करेंगे रिपल्सिव को और डिटेस्टेबल को भी मार्क कर लें। हेटफुल तो आपको पता होगा। अब एक तरफ तो घृणित है तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, प्लीजेंट, एकदम सुखद है, डिलाइटफुल है और एडमिरेबल, जिसकी तारीफ करी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें से आप प्लीजेंट को मार्क कर लेंगे, डिलाइटफुल भी अच्छा वर्ड है, एडमिरेबल भी कर लीजिए मार्क, पता तो होगा आपको इसका, वैसे मार्क कर ले। लेकिन अगला वर्ड है इंस्टिगेट, वर्ब होता है उकसाने को बोलते हैं इंस्टिगेट। टू प्रोवोक और स्टिर अप, भड़काना, उकसाना, उसी को बोलते हैं इंस्टिगेट करना। हिज स्पीच इंस्टिगेटेड आ वायलेंट प्रोटेस्ट, उसकी स्पीच ने क्या कर दिया, इंस्टिगेट कर दिया, भड़का दिया एक वायलेंट प्रोटेस्ट को। प्रोवोक करना, इंसाइट और एजिटेट तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। तीनों ही बहुत प्यारे वर्ड्स हैं, तीनों को मार्क करेंगे, प्रोवोक को भी, इंसाइट को भी और एजिटेट को भी। एक तरफ तो उकसाया जा रहा है ना, प्रोवोक करा जा रहा है, इंसाइट करा जा रहा है, तो उसका उल्टा क्या रहेगा फिर, डिसुएड कर दिया, डिस्करेज कर दिया और काम शांत कर दिया, दबा दिया। ठीक है, तीनों का मीनिंग जो है सेम है, एंटोनियम हो जाते हैं तीनों। मार्क करेंगे डिसुएड को, डिस्करेज और काम का आपको पता होगा। अगला वर्ड है एनवॉय, नाउन होता है और इसका हिंदी में मीनिंग है दूत, एक मैसेंजर है या फिर एक रिप्रेजेंटेटिव है। ऑफन फॉर डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी के लिए अगर ज़्यादातर होता है ये, उसको बोलते हैं एनवॉय। परसों के एडिटोरियल में इसको कराया था 26 तारीख में। ठीक है, द प्रेसिडेंट सेंट हिज एनवॉय टू नेगोशिएट पीस, प्रेसिडेंट ने भेजा है अपना एनवॉय, मतलब दूत भेजा है, एम्बेसडर भेजा है नेगोशिएट करने के लिए पीस को। मैसेंजर हो सकता है, डेलीगेट हो सकता है और एम्बेसडर हो सकता है। मार्क करो डेलीगेट को, एम्बेसडर को भी मार्क कर सकते हो, मैसेंजर को ही बोलते हैं एम्बेसडर और डेलीगेट। एक तरफ तो दूत है, मैसेंजर है, एम्बेसडर है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, एनिमी हो सकता है, अपोनेंट हो सकता है और रेबेल हो सकता है। रेबेल होता है बागी। ठीक है, रेबेल को मार्क कर लें। नेक्स्ट अगला वर्ड है अप्रीहेंड, वर्ब होता है पकड़ने को बोलते हैं अप्रीहेंड करना। टू अरेस्ट करना या फिर सीज करना, आप अरेस्ट से इसका मीनिंग समझ कर चलिए कि अरेस्ट करने को अप्रीहेंड करना भी बोलते हैं। द सस्पेक्ट वॉज अप्रीहेंडेड एट द एयरपोर्ट, सस्पेक्ट कहाँ पर अरेस्ट हुआ, अप्रीहेंड हुआ एयरपोर्ट पर। अरेस्ट, कैप्चर और सीज तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम, इसमें से आप सीज मार्क करेंगे। इसकी स्पेलिंग भी ठीक से देख लेना, कई बच्चे क्या करते हैं SIEZE को कर देते हैं, जो कि इसकी गलत मीनिंग होती है। SEIZE ही इसकी मीनिंग करेक्ट है, मार्क भी कर लेंगे इस वर्ड को। अब एक तरफ तो पकड़ा गया है, अरेस्ट हुआ है, अप्रीहेंड हुआ है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, रिलीज, छोड़ देना। लिबरेट का मतलब क्या, मुक्त कर देना और फ्री करना, तो लिबरेट को आप मार्क कर लें, लिबर्टी इसी से बना है। अगला वर्ड है रिवाइव, वर्ब होता है पुनर्जीवित करना। टू ब्रिंग बैक टू लाइफ और कॉन्शियसनेस, दोबारा से किसी चीज़ को लाइफ में लाना, होश में लाना, उसी को बोलते हैं रिवाइव करना। द डॉक्टर्स मैनेज्ड टू रिवाइव द पेशेंट, डॉक्टर ने मैनेज करा है पेशेंट को रिवाइव करने का, दोबारा से होश में लाने का। रिससिटेट, रिन्यू और रिजुविनेट, जिसमें से आप रिन्यू तो आपको पता है, रिससिटेट को मार्क करेंगे और रिजुविनेट को मार्क करेंगे, दोनों का सेम मीनिंग है, पुनर्जीवित करना, दोबारा से लाइफ में लाना। अब एक तरफ तो दोबारा से लाइफ में लाया जा रहा है, रिवाइव कर रहे हैं, रिन्यू कर रहे हैं, रेससिटेट कर रहे हैं, रिजुविनेट कर रहे हैं, तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, किल करना, मार देना, सप्रेस, दमन कर देना और एक्सटिंग्विश, बुझा देना। ठीक है, एक्सटिंग्विश बड़ा प्यारा वर्ड है, आग के लिए यूज़ करते हैं इसको। एक्सटिंग्विश करना मतलब क्या, बुझाना, दमन करना। अगला वर्ड है मल्टीप्रोंग्ड, एडजेक्टिव है, बहुपक्षीय को बोलते हैं मल्टीप्रोंग्ड। हैविंग मल्टीपल एस्पेक्ट, बहुत सारे एस्पेक्ट है किसी चीज़ के, बहुत सारी अप्रोच हैं, उसी को बोलते हैं मल्टीप्रोंग्ड। दे अडोप्टेड आ मल्टीप्रोंग्ड स्ट्रेटजी टू टैकल पॉवर्टी, उन्होंने अडोप्ट करा है एक मल्टीप्रोंग्ड स्ट्रेटजी, मतलब कई सारी स्ट्रेटजी लगाएंगे, टू टैकल पॉवर्टी। टैकल का मतलब क्या होता है, टैकल का मतलब होता है ख़त्म करना, सामना करना किसी चीज़ का, और पॉवर्टी मतलब गरीबी। तो उन्होंने एक मल्टीप्रोंग्ड, कई तरीके की अप्रोच, कई तरीके की स्ट्रेटजी को लगाया है पॉवर्टी को टैकल करने के लिए। मल्टीफेसेटेड हो सकता है, डाइवर्सिफाइड हो सकता है और कॉम्प्रहेंसिव हो सकता है, तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अब मल्टीप्रोंग्ड का फिर उल्टा क्या रहेगा फिर, मल्टीफेसेटेड का उल्टा फिर हो जाएगा सिंगल फेसेटेड। सिंपल हो सकता है, वन डायमेंशनल है, एक ही तरफ से चीज़ों को करा जा रहा है, तीनों एंटोनिम्स है। अगला वर्ड है एक्स्ट्राडिशन, नाउन होता है
प्रत्यर्पण को बोलते हैं द एक्ट ऑफ हैंडिंग ओवर अ क्रिमिनल टू अनदर जुरिस्डिक्शन। कोई एक क्रिमिनल है, सपोज करो ए एक कंट्री है और एक कंट्री है बी। ए कंट्री में क्रिमिनल ने क्राइम किया और वो भागकर चला गया बी में, लेकिन बी में हमने ए कंट्री ने बी कंट्री को बोला कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे देश में हमारा एक क्रिमिनल है, उसको आप हमें वापस दे दो। बी कंट्री ने उस क्रिमिनल को कैच किया और ए कंट्री को वापस दे दिया। तो जब वो वापस दे रहे हैं उस वाले प्रोसेस को बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन। द कंट्री रिफ्यूज्ड द एक्स्ट्राडिशन ऑफ द एक्यूज्ड। कंट्री ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया एक्स्ट्राडिशन करने से, एक्यूज का प्रत्यर्पण करने से। डिपोर्टेशन बोल सकते हो आज के सिनोनिम में। रिपैट्रिएशन हो सकता है और सरेंडर हो सकता है। इसमें से आप डिपोर्टेशन को और रिपैट्रिएशन को मार्क कर लेंगे, सरेंडर का तो आपको पता है। अब एक तरफ तो वापस उसको दिया जा रहा है, डिपोर्ट करा जा रहा है, तो लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, शेल्टर दे रहे हैं, उसको शरण दे रहे हैं, जैसे पाकिस्तान करता है। बहुत सारे आतंकवादियों को जिन्होंने हमारे देश में हमले करें, तो हमारे देश के तो क्रिमिनल्स हैं वो, लेकिन पाकिस्तान उनको क्या करता है, शेल्टर देता है, हार्बर करना और एजाइलम देना। ठीक है, तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। इसमें एजाइलम को आप मार्क भी करते हैं। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखिए, ब्रूटल है, एडजेक्टिव होता है ये। क्रूर को बोलते हैं ब्रूटल। सेवेजली वायलेंट है, काफ़ी ज़्यादा हार्श है, उसी को बोलते हैं ब्रूटल। द ब्रूटल अटैक शॉक द एंटायर नेशन। अभी जो रिसेंटली ब्रूटल अटैक हुआ हमारे देश पर, तो उसने क्या कर दिया, पूरे देश को, एंटायर नेशन कंप्लीट पूरे देश को शॉक कर दिया। तो ब्रूटल मतलब क्या है, एकदम बहुत बड़ा, क्रूर, बहुत ज़्यादा हिंसक। क्रूअल हो सकता है, रथलेस हो सकता है, विशियस हो सकता है। ठीक है, क्रूअल आपको पता है, रथलेस को मार्क करेंगे और विशियस को भी मार्क करेंगे। अब एक तरफ तो बहुत ज़्यादा क्रूअल है, रथलेस है और विशियस है, क्रूर है, हिंसक है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, जेंटल, एकदम काइंड, ह्यूमेन, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। एंटोनियम्स सिनोनिम्स तो कंप्लीट हो गए, वर्ड्स पूरे हो गए। अब हम करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। मूव हेवन एंड अर्थ, एड़ी चोटी का जोर लगाना। टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग। भाई आपने पूरा धरती आसमान एक कर दिया। हेवन कहाँ, आसमान में बोला जाता है कि आसमान में होता है हेवन, और अर्थ तो है ही। आपने अगर धरती आसमान को एक कर दिया तो मतलब क्या, आपने सारे एफर्ट्स जितने आपके पास थे, जितने पॉसिबल एफर्ट्स थे, सब लगा दिए। ने मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू रेस्क्यू द ट्रैप्ड माइनर्स। ट्रैप हो गए थे माइनर्स, जो खुदाई करते हैं लोग, मजदूर, वो ट्रैप हो गए, फंस गए थे, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनको बचाने के लिए उन्होंने मूव कर दिया हेवन एंड अर्थ। मतलब क्या, सारे पॉसिबल एफर्ट्स उन्होंने लगा दिए। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, मानवता का दयालु स्वभाव, उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। कंपैशन एंड काइंडनेस नेचुरली प्रेजेंट इन पीपल, लोगों में जो नेचुरली एक काइंडनेस होती है, कंपैशन होता है, उसी को बोल रहे हैं ये मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। हर एक्ट ऑफ चैरिटी श्योर द ट्रू मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, उनकी जो एक्ट है चैरिटी, चैरिटी मतलब क्या, दान, उनका जो दान करने का जो एक्ट है उसने क्या दिखाया है कि द ट्रू मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, मतलब मानवता की दयालु स्वभाव को दिखाया। तो वही होता है मानवता का दयालु स्वभाव, उसी को बोलते हैं मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। अगला है मेड ऑफ मनी, बहुत अमीर होना। अ लॉट, टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। कोई व्यक्ति अगर मेड ऑफ मनी, कोई व्यक्ति अगर मेड ऑफ मनी है, मतलब क्या, उसके पास पैसा भरा पड़ा, एकदम अमीर आदमी है। टू हैव अ लॉट ऑफ मनी जस्ट बिकॉज ही बाइज एक्सपेंसिव थिंग्स, क्योंकि वह बहुत ही महंगी चीज़ें खरीदता है। डजेंट मीन, इसका ये मतलब नहीं है ही इज़ मेड ऑफ मनी की वो बहुत अमीर है, हो सकता है वो केवल दिखावा करता हो। आजकल आईफोन खरीदते हैं ना बहुत सारे लोग, तो वो क्या है, दे आर नॉट मेड ऑफ मनी, दे जस्ट शो दिस। ओके, वो मेड ऑफ मनी नहीं है, इतने अमीर नहीं है, EMI पर चल रहा होता है उनका आईफोन। चलिए भाई, मैन ऑफ या फिर मैन इन द स्ट्रीट, आम आदमी को बोलते हैं, एक एवरेज और ऑर्डिनरी पर्सन है। स्ट्रीट क्या होती है, गली। अगर कोई आदमी गली में खड़ा रहता है, मैन ऑफ स्ट्रीट है या फिर मैन इन द स्ट्रीट है, तो गली में कौन खड़ा रहेगा यार, एकदम आम आदमी तो खड़ा रहेगा। कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी तो अपने काम से लगा रहेगा, या तो ऑफिस में मिलेगा या फिर अपने घर पे मिलेगा AC के रूम में, गली में तो नहीं खड़ा रहेगा। गली में तो एकदम आम आदमी खड़े रहते हैं। अगर आप लोगों के अंदर भी गली में खड़े रहने की आदत है तो इसको छोड़ दीजिए, आप अपने घर में बैठिए, पढ़ाई करिए, लाइब्रेरी में मिलिए या फिर ऑफिस में मिलिए। ठीक है, जॉब लगाइए, ऑफिस में मिलिए आप। पॉलिटिशियंस ऑफन क्लेम टू रिप्रेजेंट द मैन इन द स्ट्रीट। पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, ऑफन क्लेम करते हैं, अपने आप को क्या बताते हैं, द मैन इन द स्ट्रीट, अपने आप को एकदम आम आदमी बताते हैं वो, जबकि होते नहीं हैं। फ्रेजल वर्ब्स, गो ऑफ, फटना या फिर खराब होने को बोलते हैं गो ऑफ। एक्सप्लोड कर जाना, मेक अ सडन नॉइस, अचानक से आवाज़ आ जाना, या फिर स्पॉइल कर जाना। बैलून होते हैं, बर्थडे वगैरह में बैलून होते हैं, वो क्या हो जाता है एकदम से, आप उसको क्या करते हो, गो ऑफ हो जाता है वो। गो ऑफ मतलब क्या, एक्सप्लोड कर जाता है, सडन नॉइस आ जाती है उससे।
द बॉम्ब वेंट ऑफ, अब देखो गो का सेकंड फॉर्म आ गया यहाँ पर वेंट, द बॉम्ब वेंट ऑफ एट मिडनाइट, तो आधी रात में बॉम्ब क्या हो गया, फट गया, एक्सप्लोड कर गया। गो ऑन का मतलब है जारी रखना, कंटिन्यू करना। प्लीज़ गो ऑन विद योर स्टोरी, कृपया करके आप अपनी स्टोरी को जारी रखिएगा, कंटिन्यू करिएगा। गो ऑन मतलब जारी रखना। गो थ्रू, गो थ्रू का मतलब होता है गुजरना या फिर अनुभव करना, टू एक्सपीरियंस और एंड्योर। शी वेंट थ्रू, अगेन यहाँ पर देखो सेकेंड फॉर्म दी है गो की, शी वेंट थ्रू अ लॉट आफ्टर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद वो बहुत चीज़ों से गुजरी है, ठीक है। तो गो थ्रू मतलब गुजरना। गेन ग्राउंड का मतलब होता है प्रगति करना, टू मेक प्रोग्रेस, प्रोग्रेस करना या फिर और ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाना, उसको बोलते हैं गेन ग्राउंड। द न्यू टेक्नोलॉजी इज़ रैपिडली गेनिंग ग्राउंड इन द मार्केट, नई टेक्नोलॉजी जो है वो रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से, गेन ग्राउंड मतलब क्या, सक्सेस हो रही है मार्केट में, ठीक है, सक्सेसफुल साबित हो रही है। अब हम करते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। देख रहे हो यार एक ही क्लास में आपको कितना कुछ डेली बेसिस पर मिल जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको अभी इसी टाइम प्लीज़ लाइक कर देंगे। पहला वर्ड है कैरिकेचर, नाउन होता है। विकृत चित्रण, इसको बोलते हैं कैरिकेचर। एन एग्जाजरेटेड पोर्ट्रेयल ऑफ अ पर्सनस फीचर्स, किसी व्यक्ति का एकदम से बहुत ही बड़ी तरीके से उसको कार्टून टाइप से या कुछ भी करके उसको बना दिया, तो उसको बोलते हैं कैरिकेचर। द कार्टून वॉज अ फनी कैरिकेचर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का एक कार्टून बना, तो वो क्या था, ये कैरिकेचर था, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखा दी, किसी की नाक बढ़ा दी गई होगी, किसी का कुछ बढ़ा दिया गया होगा, किसी का पेट बढ़ा देंगे, तो वही क्या होता है कैरिकेचर। कंजुमेट एडजेक्टिव होता है पूर्णतः, एकदम निपुण, परफेक्ट है, हाईली स्किल्ड है कोई व्यक्ति या कोई चीज़, तो उसी को बोलते हैं कंजुमेट। ही इज़ अ कंजुमेट प्रोफेशनल, वो कैसा प्रोफेशनल है, एकदम पूर्णतः, एकदम परफेक्ट है, हाईली स्किल्ड है, तो हाईली स्किल्ड या परफेक्ट को बोलते हैं कंजुमेट। स्पेलिंग देख लेंगे इसकी, जिसमें डबल एम आता है, CONSU कोलोक्वलिज्म, कोलोक्वलिज्म क्या होता है भाई, नाउन होता है, बोलचाल की भाषा को बोलते हैं। इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है, यूज्ड इन कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन में आप जो एकदम नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा यूज़ करते हो, एक्सप्रेशन यूज़ करते हो, उसी को बोलते हैं कोलोक्वलिज्म। द नोवेल इज़ फिल्ड विद सदर्न कोलोक्वलिज्म, नोवेल है कोई, वो किस चीज़ से भरा पड़ा है, सदर्न, साउथ पर बना होगा, साउथ के किसी एडिटर ने लिखा होगा उसको, तो वो क्या है, कोलोक्वलिज्म से भरा है, वहाँ की बोलचाल की भाषा से भरा है। कॉन्वाइवियल एडजेक्टिव होता है, हंसमुख या और मिलनसार अगर कोई है तो वो क्या है, कॉन्वाइवियल। फ्रेंडली है, एकदम लाइवली है और चीयरफुल है, ठीक है। द पार्टी हैड अ कॉन्वाइवियल एटमोसफेयर, पार्टी का एटमोसफेयर कैसा था, एकदम कॉन्वाइवियल था, एकदम सारे लोग जितने भी थे एकदम से चीयरफुल थे, बहुत ही ज़्यादा फनी तरीके से मज़े ले रहे थे सारे लोग पार्टी के, तो पार्टी हैड अ कॉन्वाइवियल एटमोसफेयर, एकदम लाइवली। ओके, चलिए भाई वोकैब हमने देख ली। अब ये जो आपने स्टार्टिंग में वोकैब देखी ना ये सारी, इसको हम लास्ट में प्रैक्टिस करवाएंगे वोकैब को थ्रू ट्रिकी MCQs, तो वो सब कुछ रट जाएगा। अभी भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन अगर किसी को बच्चे को नहीं आया समझ में, तो वो लास्ट में जब हम ट्रिकी MCQs से प्रैक्टिस करेंगे एकदम रट जाएंगी चीज़ें, टेंशन मत लो आप उस चीज़ की। अब हम करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस, यहाँ तरीके से पढ़ेंगे एडिटोरियल को, और बहुत प्यारा एडिटोरियल है आज का। टाइटल है नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ, ये काफ़ी मजबूत नहीं है, ऑन पहलगाम टेरर अटैक एंड द UNSC स्टेटमेंट, पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ उस पर जो UNSC ने स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर बोल रहा है ये कि नॉट एनफ स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। द UNSC स्टेटमेंट ऑन द पहलगाम अटैक अपीयर्स वाटर्ड डाउन, ये काफ़ी फीका लगा, इतना ज़्यादा ये मजबूत नहीं था, इसको और तरीके से UNSC में उठाया जाना था। द UNSC सिक्योरिटी काउंसिल स्टेटमेंट ऑन फ्राइडे अप्रैल 25, 2025 को जो UNSC की काउंसिल है वहाँ पर स्टेटमेंट आया जिसने कंडेम करा, कंडेम मतलब बुराई करी, किस चीज़ की, इन द स्ट्रोंगेस्ट टर्म्स, का स्ट्रोंगेस्ट टर्म्स में उन्होंने बुराई करी द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम, पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसकी बुराई करी। वॉज नेसेसरी, ये ज़रूरी था, बट इन एडुकेट, लेकिन ये एडिक्वेट नहीं था, पर्याप्त नहीं था, ये अपर्याप्त था। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, और जो स्टेटमेंट दिया गया उसके अकॉर्डिंग, विच एक्सप्रेस्ड कंडोलेंसेस टू इंडिया, स्टेटमेंट में क्या करा गया, कंडोलेंसेस दी गई, संवेदना प्रकट करी गई इंडिया के साथ, तो उसके अकॉर्डिंग, एंड टू नेपाल, नेपाल और इंडिया को कंडोलेंसेस दी गई। विच लॉस्ट वन सिटीजन, और नेपाल के बारे में बोल रहे हैं ये कि नेपाल जिसने एक सिटीजन को खोया। द मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, जो UNSC की सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ के जो मेंबर्स थे, दैट इंक्लूड पाकिस्तान, और जिसमें पाकिस्तान भी एक इलेक्टेड
नॉन परमानेंट मेंबर इस साल बना हुआ है। रीअफर्म्ड दैट, उन्होंने रीअफर्म करा कि भाई टेररिज्म जो है ना, इन ऑल इट्स फॉर्म्स, इसकी अपनी सभी फॉर्म्स में एंड मैनिफेस्टेशंस में, कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द मोस्ट सीरियस थ्रेट्स टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। कह रहे हैं, इन्होंने स्टेटमेंट में क्या कहा कि जो टेररिज्म है वो किसी भी फॉर्म में है, वो जो है बहुत ही सीरियस थ्रेट है, बहुत बड़ा खतरा है इंटरनेशनल पीस के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए। द स्टेटमेंट ऑल्सो स्पोक ऑफ द नीड टू ब्रिंग द परपेट्रेटर्स एंड देयर स्पॉन्सर्स टू जस्टिस। स्टेटमेंट में ये भी बात कही गई कि ज़रूरत है किस चीज़ की, टू ब्रिंग द परपेट्रेटर्स। परपेट्रेटर्स क्या होते हैं? जो दोषी होते हैं, दोषियों को, और उसको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो उसको सपोर्टर कर रहे हैं, उसके जो सपोर्टर्स हैं, उनको जस्टिस मिलना चाहिए, उनको न्याय देना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको जस्टिस में लाना चाहिए। हाउएवर, अब जस्टिस में कैसे लाएंगे? उनको सज़ा देकर ही तो लाएंगे। हाउएवर, लेकिन द यूएनएससी डिड नॉट नेम द रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ। अब देखो काफ़ी कुछ हो गया, बुराई कर दी, आतंकवाद की बुराई कर दी, कह दिया कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इनएडुकेट कैसे है भाई? इनएडुकेट अभी भी हम क्यों बता रहे हैं कि इनएडुकेट है, वो भी पता लगेगा क्यों है। देखो, यूएनएससी ने पहली बात तो नाम नहीं लिया द रेजिस्टेंट फ्रंट दैट इनिशियली क्लेम्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक। जिस ग्रुप ने, टीआरएफ ग्रुप जो है, जिसने इस रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी इस अटैक की, उसका यूएनएससी ने नाम नहीं लिया। पता नहीं क्यों नहीं लिया, क्या इसकी इनकी रीजंस रहे। एंड डिड नॉट रेफर टू द ग्रुप्स लिंकेज टू अ यूएनएससी डेजिग्नेटेड टेरर आउटफिट द एलईटी। जो एक एलईटी ग्रुप है जिसको यूएनएससी ने ऑलरेडी डेजिग्नेट कर रखा है, जिसको टेरर बता रखा है, जिसको आतंकी संगठन बता रखा है, उससे लिंक है इसके, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करा। नॉर डिड इट एक्सप्रेसली स्पीक ऑफ कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इट हैड इन द पास्ट। और ना यूएनएससी ने क्या काम करा कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हम कोऑपरेशन करेंगे, चीज़ों को सामने लाएंगे, जो कि इन्होंने पास्ट में किया था। इस बार इन्होंने ऐसा नहीं करा। फाइनली द स्टेटमेंट मेड नो मेंशन ऑफ द टेररिस्ट इंटेंट टू टारगेट नॉन मुस्लिम्स, एन अबोरेंट एक्ट एम्ड एट इंस्टिगेटिंग कम्युनल टेंशंस। और फाइनली जो स्टेटमेंट है उसमें कोई मेंशन नहीं करी गई टेररिस्ट की जो मंशा थी कि जिन्होंने टारगेट करा नॉन मुस्लिम्स को। मैं अगेन बोलता हूँ, केवल नॉन मुस्लिम्स को, हिंदूज़ को केवल उन्होंने टारगेट करा। तो उसमें इस चीज़ का कोई स्टेटमेंट में मेंशन नहीं करा गया कि ये टारगेट किलिंग हुई है हिंदूज़ की। एन अबोरेंट एक्ट, एक बहुत ही नफरत वाला एक्ट था जिसको एम करा गया था एट इंस्टिगेटिंग कम्युनल टेंशंस, जिसको कम्युनल टेंशंस को इंस्टिगेट करने के लिए, भड़काने के लिए करा गया था। इसका कोई जिक्र स्टेटमेंट में नहीं आया। A comparison with previous such statements would make it clear that the language was watered down, given that Pakistan is a member of the Council 2025 से 26 तक and had China support। अब एक कंपैरिजन अगर आप अपने इसके प्रीवियस स्टेटमेंट से करें यूएनएससी के, तो आपको साफ समझ में आ जाएगा इसकी लैंग्वेज क्या है। वाटर डाउन, चीज़ों को कम तरीके से दिखाया गया है। गिवन दैट, और क्यों दिखाया गया उसका रीज़न क्या है? क्योंकि पाकिस्तान क्या है, अभी एक मेंबर है काउंसिल का, 2025 से 26 एक साल के लिए मेंबर है ये। एंड हैड चाइना सपोर्ट, और इनको इनके पिताजी, चाइना के जो इसका पिताजी है पाकिस्तान का, इसको सपोर्ट मिला हुआ है। चाइना हैज़ इन द पास्ट सोट टू वीटो स्टेटमेंट्स क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान। चाइना को पास्ट में सोट टू, चाइना ने क्या काम करा था? स्टेटमेंट्स क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तान के खिलाफ जो चीज़ें आई थी उनको इसने, चाइना ने कर दिया था वीटो। जो भी स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के खिलाफ आ रहे थे, उसकी आलोचना हो रही थी, तो चाइना ने उसको कर दिया था पास्ट में वीटो। इट इज़ ऑल्सो डिसअपॉइंटिंग दैट द स्टेटमेंट, ये डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, निराशाजनक स्टेटमेंट है। क्यों? विच वॉज नेगोशिएटेड बाई फ्रांस एनवॉय। ये एक इसलिए भी डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि इसको किसने करा था? फ्रांस के एनवॉय ने लिखा है इसको। द करंट यूएनएससी प्रेसिडेंट, जो आज के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने डिड नॉट ब्रिंग स्ट्रोंगर इनपुट्स फ्रॉम अदर्स ऑन द काउंसिल इंक्लूडिंग द यूएस, रशिया एंड द यूके। इसलिए भी ये डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि जो यूएनएससी का प्रेसिडेंट है उसने भी कोई स्ट्रोंगर इनपुट्स नहीं दिए काउंसिल में, और दूसरे जो देश हैं, यूएस है, रशिया है, यूके है, किसी ने कोई इसमें स्ट्रॉन्ग तरीके से स्टेटमेंट को नहीं बोला। As the government and security forces discuss
counter terror operations within Jammu and Kashmir to apprehend the terrorists and possible military options across the border. India's next option may be to bring a more strongly worded statement to the UN General Assembly, as various countries have done in the Ukraine and Gaza conflicts. अब क्या करना पड़ेगा? एज द गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी फोर्सेस डिस्कस, जैसा कि हमारी सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस डिस्कस करती हैं काउंटर टेरर को, कि भाई हम टेरर को काउंटर करेंगे, ऑपरेशंस करेंगे विद इन जम्मू एंड कश्मीर टू अप्रीहेंड द टेररिस्ट, जिससे कि हम टेररिस्ट को पकड़ पाए, अप्रीहेंड कर पाए, और पॉसिबल मिलिट्री ऑप्शंस को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अक्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर के पार भी। इंडियाज़ नेक्स्ट ऑप्शन, इंडिया का जो नेक्स्ट ऑप्शन है, मे बी टू ब्रिंग अ मोर स्ट्रेटेजी वर्डेड स्टेटमेंट। और इंडिया को क्या चीज़ की ज़रूरत है? अब हम क्या करेंगे, एक और ज़्यादा मजबूत तरीके से वर्डेड स्टेटमेंट लेकर आएंगे टू द यूएन जनरल असेंबली, जिसमें हम चीज़ों को और खोल कर दिखाएंगे दुनिया को कि हमारे साथ क्या हुआ है और कौन इसके जिम्मेदार हैं। एज वेरियस कंट्रीज हैव डन, और कैसे दिखाएंगे? जैसा कि अदर दूसरी कंट्रीज ने भी करा है ये काम। कब? जब यूक्रेन और गाज़ा की कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, तब बहुत सारे देशों ने साफ उसमें चीज़ों को दर्शाया था। वैसे ही हम भी करेंगे। The government would no doubt be preparing to have these terrorists it has identified from the attack and the TRF itself designated by the UNSC, much the same way as it was able to bring the designation of Pakistan-based Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar as a terrorist after the Pulwama attack. Government would no doubt be preparing, इसमें कोई संदेह नहीं है, गवर्नमेंट तैयारी कर रही है किस चीज़ की? टू हैव दोज टेररिस्ट, जितने भी टेररिस्ट जिम्मेदार हैं जिनको आइडेंटिफाई कर लिया है इस अटैक के अंदर, और टीआरएफ भी जो ग्रुप है जिसने हमला की जिम्मेदारी ली थी इसकी, इनको डेजिग्नेट करवाया जाएगा, इनको यूएनएससी में बताया जाएगा, इनको मतलब इनको एकदम इसको हाईलाइट कर दिया जाएगा कि हाँ भाई ये टेररिस्ट ग्रुप है। मच द सेम वे, बिल्कुल उसी तरीके से हम इनको सामने लाएंगे एज इट किसके लिए आया? पर गवर्नमेंट के लिए। जैसा कि हमारी सरकार वॉज एबल टू ब्रिंग द डेजिग्नेशन, जब हम पहले पाकिस्तान का जो जैश ए मोहम्मद था, जब टेररिस्ट ये कब पुलवामा अटैक के टाइम पे हमने इनको सामने लाया था, इनको डेजिग्नेट करवाया था यूएनएससी में कि भाई ये आतंकी संगठन है, इनको घोषित करवा दिया था हमने। और किसको? यहाँ के मसूद अजहर जो इसका चीफ था उसको। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त इंडिया कुड बिल्ड इट्स केस एट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स which put Pakistan on a grey list from 2012 to 15 and 2018 to 22, and revived its plans to pass a comprehensive convention on international terrorism at the United Nations. इंडिया को इसके अतिरिक्त क्या ज़रूरत है कि इंडिया बिल्ड करे, अपने केस को मजबूत बनाए, और कहाँ पर बनाए? एट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में एक ग्रुप है वहाँ पर, विच पुट पाकिस्तान ऑन ए ग्रे लिस्ट, जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था 2012 से 15 और 18 से 22 के बीच में, जब हमारे यहाँ पर हमले हुए थे। एंड रिवाइव इट्स प्लान, और अपने प्लान को रिवाइव करा जाए, जिससे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म में पास कर दिया जाए। कहाँ पर? यूएन में। ऑन द बायलैटरल फ्रंट, एक्सपेक्टिंग असिस्टेंस फ्रॉम पाकिस्तान हैज़ बीन अ डेड एंड इन द पास्ट। अगर आप बायलैटरल फ्रंट में देखें, दो तरीके से अगर चीज़ों को देखें, तो पाकिस्तान से किसी भी प्रकार की असिस्टेंस की उम्मीद करना, किसी भी प्रकार की मदद की उम्मीद करना, तो एक तरीके का डेड एंड है। पास्ट में भी ये हमने देख लिया है। डेस्पाइट इट्स प्रोमिसेस आफ्टर मुंबई 2008, पठानकोट 2016 एंड पुलवामा 2019, पास्ट में हमने देख लिया पाकिस्तान की तरफ से कोई भी असिस्टेंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, चाहे वो 2008 के हमले हों मुंबई में, पठानकोट में 2016 के हमले हों, या फिर पुलवामा में 2019 के हमले हों। पाकिस्तान ने कभी भी हमारी हेल्प नहीं करी, कभी भी उसने टेररिज्म को कम करने की कोई बात नहीं करी, कोई एक्शन उनकी तरफ से नहीं दिखता है, तो इस बार भी उनसे उम्मीद करना तो बेकार है। गिवन द स्टेट ऑफ बायलैटरल रिलेशंस एंड द लैक ऑफ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, दिस इज इवन लेस लाइकली। और अगर आप देखा जाए कि बायलैटरल रिलेशन भी हमारे अब ठीक नहीं है और लैक ऑफ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है, अब हमारी डिप्लोमेसी भी नहीं चल रही है आपस में, तो ये तो बहुत ही सोचने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा आए। Only a multi-pronged effort on the global stage and the patience it showed with the extradition of Tahavvur Rana from the US will ensure that India is able to follow all the threads in bringing those responsible for this brutal attack to justice and establish a durable peace. केवल एक multi-pronged effort चारों तरफ से, कई सारे तरफ से अगर ग्लोबल स्टेज पर मिल जाए,
बहुत सारी कंट्रीज़ अगर हमको सपोर्ट करेंगी, केवल वो चीज़। और जो पेशेंस इट सोड, इट्स किसके लिए आया है? इंडिया के लिए आया है, यहाँ इसके लिए आया है यहाँ पर इट। तो एक तो हमें मल्टी प्रोंग एफर्ट मिल जाए कि और दूसरे देश भी हमको ग्लोबल स्टेज पर सहायता कर दें, सपोर्ट कर जाएं। एंड द पेशेंट इट सोड विद द एक्सट्राडिशन ऑफ तहव्वुर राना, जो भी एक्सट्राडिशन हुआ था ना तहव्वुर राना का यूएस से, उसमें जो हमने पेशेंस दिखाई, विल एंश्योर, ये एंश्योर करेगा कि इंडिया एबल है फॉलो करने के लिए ऑल द थ्रेट्स, जितने भी चीज़ें जुड़ेंगी उनको हम फॉलो कर जाएंगे, इन ब्रिंगिंग दोज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्रूटल अटैक टू जस्टिस, और जिससे कि हम इन जितने भी ये ब्रूटल अटैक में शामिल हैं ना, जो भी रेस्पॉन्सिबल है, उनको हम जस्टिस में लेकर आएँ, उनको बहुत तरीके से उनके साथ में हम उनको सज़ा दें। एंड एस्टेब्लिश आर ड्यूरेबल पीस, और एक ही ड्यूरेबल, एक बहुत लंबा चलने वाला पीस हम यहाँ पर इस्टेब्लिश कर पाएँ। बड़ा प्यारा एडिटोरियल था भाई, मज़ा आ गया आज पढ़ के। कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज कर लेते हैं इसके। वाई इज द यूएनएससीज स्टेटमेंट ऑन द पहलगाम टेरर अटैक कंसिडर्ड वाटर्ड डाउन, इसको कम क्यों माना गया? जो स्टेटमेंट आया उसको कम क्यों मान रहे हैं? बिकॉज इज कंडेम टेररिज्म टू हार्शली, कोई मतलब नहीं है। बिकॉज इट डिड नॉट नेम द ग्रुप रेस्पॉन्सिबल एंड अवॉइडेड स्ट्रोंगर लैंग्वेज, हाँ ये हो सकता है। बिकॉज इट सपोर्टेड इंडियाज काउंटर टेररिज्म मेजर्स, नहीं। बिकॉज इट ओपनली क्रिटिसाइज पाकिस्तान एंड चाइना, ऐसा तो इसने करा ही नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्योंकि इसने नाम नहीं लिया। इसने आतंकवाद की बुराई तो करी, लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग इस चीज़ के जिम्मेदार हैं, उनको इसने कभी भी वहाँ पर स्टेटमेंट में कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी इन इंडिया लाइकली टू परस्यू आफ्टर द यूएनएससीज वीक रेस्पॉन्स। व्हाट मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी इन इंडिया लाइकली टू परस्यू आफ्टर यूएनएससीज वीक रेस्पॉन्स, क्या हमको करना चाहिए स्ट्रेटजी? लॉन्चिंग इमीडिएट मिलिट्री स्ट्राइक्स अक्रॉस द बॉर्डर, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम, एकदम से नहीं करना, कर सकते हैं लेकिन इमीडिएट नहीं। ब्रिंगिंग अ स्ट्रॉन्गर रेजोल्यूशन इन द यूएन जनरल असेंबली एंड यूजिंग द FATF चैनल्स। नेक्स्ट, साइनिंग ए पीस ट्रीटी विद पाकिस्तान, खत्म कर दो इस बात को तो बिल्कुल। विड्रॉइंग फ्रॉम ऑल यूएन प्लेटफॉर्म परमानेंटली, अरे ये तो मूर्खता हो जाएगी। एक स्ट्रॉन्गर रेजोल्यूशन लेकर आए हम यूएन में, और वहाँ पर चीज़ों को और तरीके से हम बोले, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द टेररिस्ट अटैक वॉज कम्प्लीटली इग्नोर्ड बाय द यूएस स्टेटमेंट। एडिटोरियल के अकॉर्डिंग बताना है कि किस एस्पेक्ट को टेररिस्ट अटैक के कंप्लीट तरीके से इग्नोर कर दिया गया यूएनएससी के स्टेटमेंट में। टाइमिंग ऑफ द अटैक नहीं, टारगेटिंग ऑफ नॉन मुस्लिम्स एंड इट्स कम्युनल इम्प्लीकेशंस, हाँ ये हो सकता है। द यूज़ ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, नहीं ये नहीं है, वेपन्स थोड़ी यूज़ करे गए हैं इसमें। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अफगान मिलिटेंट, नहीं, अफगान का कोई जिक्र नहीं आया। सबसे बड़ी दिक्कत क्या रही इस स्टेटमेंट में कि जो टारगेट किलिंग हुई ना नॉन मुस्लिम्स भी यहाँ पर कहना ठीक नहीं है, यहाँ पर केवल हिंदू कहो, यहाँ पर हिंदू कहो। हिंदू किलिंग्स जो हुई उसके जो कम्युनल इम्प्लीकेशंस हैं उसके बारे में उसको बिल्कुल तरीके से इग्नोर कर दिया गया था यूएनएससी के स्टेटमेंट में, जो कि गलत है, क्योंकि ये अटैक नहीं था, ये केवल अटैक नहीं था, ये टारगेट किलिंग्स थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। सबने देखा, सबको पता है ये टारगेट किलिंग्स थी, पता नहीं क्यों इनमें यूएन में इस बात को नहीं उठाया गया। ग्रामर एमसीक्यूज आइडेंटिफाई करना इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर को। चाइना हैज़ इन द पास्ट सोट टू वीटो स्टेटमेंट्स क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान, इसमें आपको बताना एरर। चलिए बताइए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है, टेंस का एरर है, इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ एडवर्ब का एरर है, या फिर आर्टिकल का एरर है। चाइना हैज़ इन द पास्ट सोट टू वीटो स्टेटमेंट्स क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान, देखो पास्ट की बात हो रही है तो फिर हैज़ क्यों ला रहे हो, यहाँ पर आप हैड करो, चाइना हैड इन द पास्ट, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा कौन सा, टेंस, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट टेंस फॉर द ब्लैंक एज द गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी फोर्सेस डैश डिस्कस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इंडियाज नेक्स्ट मूव में इन्वॉल्व द यूएन जनरल असेंबली। बताओ भाई, डिस्कस है, पहली बात तो डिस्कस दे दिया। अब देखो, एज द गवर्नमेंट एक बात हो गई और दूसरी हो गई सिक्योरिटी फोर्सेस, तो मतलब क्या, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए यहाँ पर देखो क्या आएगा, देखो डिस्कसिस तो आएगा नहीं, ये तो सिंगुलर के लिए आता है। अब बात चल रही है कि वो जैसे कि कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं ना, तो आर आ जाएगा, आर डिस्कसिंग एज द गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी फोर्सेस आर डिस्कसिंग काउंटर ऑपरेशंस, जैसा कि वो अभी गवर्नमेंट और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस डिस्कस कर रही हैं काउंटर टेरर ऑपरेशंस को। इंडिया का नेक्स्ट मूव में इन्वॉल्व द यूएन जनरल असेंबली, तो इंडिया का नेक्स्ट मूव कहाँ पर हो सकता है, जनरल असेंबली में हो सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको बतानी है, ओनली अ मल्टी प्रोंग्ड एफर्ट ऑन द ग्लोबल स्टेज डैश एंश्योर ड्यूरेबल पीस, एंश्योर ड्यूरेबल पीस, विल आ जाएगा यहाँ पर, केवल एक मल्टी प्रोंग्ड एफर्ट ग्लोबल स्टेज पर विल एंश्योर ड्यूरेबल पीस, सी ऑप्शन करेक्ट।
चलिए भाई, अब हम करते हैं वो काम जिसके बाद जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो सब कुछ आपको यहीं पर याद हो जाएगा। जितनी भी वोकैब आपने स्टार्टिंग में पढ़ी है सारी आपको याद हो जाएगी ट्रिकी एमसीक्यूज के थ्रू। क्लोजेस्ट सिनोनिम बताना है कंडेम का। कंडेम होती है बुराई, अप्रूव, प्रेज और सपोर्ट तो इसके एंटोनियम हो गए। डिनाउंस ही होता है इसका सिनोनिम, जिसका मतलब होता है निंदा या फिर आलोचना। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। कंडोलेंसेस का मतलब क्या है? कंडोलेंसेस का मतलब होता है सिंपैथी से। ठीक है, सिंपैथी से मतलब होता है सिंपैथी दे रहे होते हैं हम, तो इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन इसका बी लगाया ना हमने, हाँ ठीक है। नेक्स्ट परपेट्रेटर। परपेट्रेटर कौन होता है? दोषी, क्रिमिनल। विक्टिम तो है नहीं, बेनिफैक्टर भी नहीं है, लीडर भी नहीं है। ऑफेंडर को बोलते हैं जिसने ऑफेंस करा है, तो ऑफेंडर ही होता है परपेट्रेटर। बी ऑप्शन करेक्ट है। अपोजिट पूछ रहा है स्पॉन्सर का। स्पॉन्सर होता है सपोर्टर, जो सपोर्ट कर रहा होता है, फाइनेंस कर रहा होता है चीज़ों को, उसी को तो बोलते हैं स्पॉन्सर। तो फाइनेंसर और पैट्रन और सपोर्टर ये तो तीनों सेम है, ये तो इसके सिनोनिम हो गए। अपोजिट बताना है, अपोनेंट को ही बोलते हैं स्पॉन्सर का अपोजिट। अबोरेंट तो नफरत वाली चीज़ है। अबोरेंट बिहेवियर है, उसको किसको बोलेंगे? एडमिरेबल, तारीफ करने वाला तो नहीं है, एक्सेप्टेबल भी नहीं है और प्रेजवर्दी भी नहीं है। डिटेस्टेबल है, नफरत से भरा हुआ बिहेवियर होता है अबोरेंट। बी ऑप्शन करेक्ट। इफ़ यू इंस्टिगेट समथिंग, अगर आप किसी चीज़ को इंस्टिगेट करोगे तो मतलब क्या कर दोगे? आप उसको भड़का दोगे, तो आप करोगे प्रोवोक। सी ऑप्शन करेक्ट। एनवॉय, एक एनवॉय किसको बोलते हैं? एनवॉय तो एम्बेसडर होता है ना, मैसेंजर, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। एनवॉय मतलब है एम्बेसडर। सी ऑप्शन करेक्ट। अप्रहेंड का मतलब क्या होता है? अरेस्ट करने को बोलते हैं। मोस्ट नियरली मीन्स, हाँ, रिलीज करना नहीं है, लिबरेट करना नहीं है, इग्नोर करना नहीं, कैप्चर करने को ही बोलते हैं। कैप्चर करना या अरेस्ट करना मतलब अप्रहेंड करना, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट। रिवाइव, अगर आप किसी को कर दे रहे हो रिवाइव, तो इसका क्या मतलब है? आप उसको या तो दोबारा से जीवन दे रहे हो, रिन्यू कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। सप्रेस तो नहीं कर रहे, किल भी नहीं कर रहे, इग्नोर भी नहीं कर रहे, आप कर रहे हो उसको रिन्यू। बी ऑप्शन करेक्ट है। एक मल्टीप्रोंग्ड अप्रोच कौन सी है जिसमें बहुत सारे लोग लगे हैं? नैरो तो है नहीं, सिंपल भी नहीं है, वन डायमेंशनल भी नहीं है, मल्टीफेसिटेड ही है, इसी का मतलब होता है मल्टीप्रोंग्ड। एक्सट्राडिशन का क्या मतलब है? एक्सट्राडिशन का मतलब होता है क्रिमिनल को हमारे देश में वापस ला रहे हैं हम। हार्बर नहीं कर रहे, शेल्टर नहीं कर रहे, सरेंडर कर रहे हैं क्रिमिनल को, सरेंडर कर रहे हैं क्रिमिनल को, यही होता है करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन, दूसरा देश हमको हमारा क्रिमिनल सरेंडर करके दे रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट। ब्रूटल पर्सन, एक ब्रूटल पर्सन है वो कैसा होता है? जेंटल नहीं होता, काइंड नहीं होता, पोलाइट नहीं होता। ब्रूटल का मतलब होता है क्रूअल। सी ऑप्शन करेक्ट। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब पूछ रहे हैं, मतलब धरती आसमान को एक कर देना। बहुत ही जितने आप लगा सकते थे सब आपने एफर्ट्स लगा दिए। आप सो नहीं रहे, ट्रैवल नहीं कर रहे, आप रिलैक्स नहीं कर रहे, आपने डू एवरी पॉसिबल एफर्ट, आपने सारे पॉसिबल एफर्ट करके देख लिए। बी ऑप्शन करेक्ट। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस का मतलब क्या होता है भाई? एक तरीके का कंपैशन होगा, सेल्फलेसनेस, क्रूअल्टी, हार्शनेस। कंपैशन हो जाएगा 14 का कंपैशन। सी ऑप्शन करेक्ट है। जो हमारी दयालुता होती है वही तो होता है मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। इफ समवन इज मेड ऑफ मनी, अगर कोई मेड ऑफ मनी है मतलब क्या? उसके पास बहुत पैसा है भाई। पुअर तो है नहीं, एवरेज भी नहीं है, माइजरली भी नहीं है, कंजूस भी नहीं है, एक्सट्रीमली रिच है वो तो। सी ऑप्शन करेक्ट है। अंबानी, जो अनंत अंबानी है, मुकेश अंबानी का बेटा, वो क्या है? ही इज मेड ऑफ मनी, ही इज एक्सट्रीमली रिच। सी ऑप्शन करेक्ट। मैन ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट होती है गली, गली में कोई आदमी खड़ा रहता है तो वो क्या है? एक वीआईपी आदमी गली में कभी खड़ा हुआ देखा है आपने? एक कॉमन पर्सन, आप उसके घर भी चले जाओगे वीआईपी आदमी के, तो वो गली में थोड़ी खड़ा मिलेगा, घर भी नहीं खड़ा मिलेगा, वो तो अपने अंदर या तो ऑफिस में बैठा हुआ मिलेगा, या फिर अपने आराम करता हुआ मिलेगा, या फिर कहीं मीटिंग्स में मिलेगा। गली में तो बहुत आम आदमी खड़ा होता है। कॉमन पर्सन, हाँ ये मैंने गलत काट दिया, कॉमन पर्सन कोई तो बोलते हैं। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉमन पर्सन है वही तो गली में खड़ा रहेगा, उसके पास कोई काम ही नहीं है यार। गो ऑफ का मतलब पूछ रहा है, गो ऑफ का मतलब बताओ भाई। गो ऑफ का मतलब तो एक्सप्लोड कर जाना होता है, फट जाना। ए ऑप्शन करेक्ट। गो ऑन का मतलब कंटिन्यू करना होता है, गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना। गो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ से गुजरना, अवॉइड नहीं करना, स्किप नहीं करना, फॉरगेट नहीं करना, एक्सपीरियंस करना किसी चीज़ को। तो 19 का बी ऑप्शन करेक्ट है। गेन ग्राउंड का मतलब है प्रोग्रेस करना, गेन ग्राउंड मतलब क्या? प्रोग्रेस करना। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, एक कैरिकेचर क्या होता है? एक तरीके का एक्स्ट्रा एग्जाजरेटेड पोर्ट्रेल तो हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। भाई किसी के बारे में आपने बहुत चीज़ें, एक कार्टून बनाया और उसमें चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दर्शा दिया, एग्जाजरेट कर दिया उसको, तो वही तो होता है कैरिकेचर। बी ऑप्शन करेक्ट है। कंज्यूमेट स्किल्स कौन सी होते हैं? एकदम परफेक्ट, एवरेज नहीं है, फ्लॉड नहीं है, एमेच्योर भी नहीं है, हाईली स्किल्ड है। हाईली स्किल्ड का मतलब ही होता है कंज्यूमेट। सी ऑप्शन करेक्ट है। कोलोक्यलिज्म का क्या मतलब है भाई? कोलोक्यलिज्म फॉर्मल लैंग्वेज है, लिटरेरी लैंग्वेज है, इस इनफॉर्मल स्पोकन लैंग्वेज है, या फिर एंशियंट स्क्रिप्ट्स है? बताओ भाई कौन सी है?
जो कोलोक्यलिज्म होता है वो होता है एकदम देसी भाषा में कोई चीज़ आपने बोल दी इनफॉर्मल तरीके से, उसी को बोलते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। कोलोक्यलिज्म होता है जो वहाँ की लोकल भाषा है किसी भी जगह की, उसके बारे में उन चीज़ों को, उन एक्सप्रेशंस को यूज़ करना। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कॉन्वाइवियल एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा? बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल, एकदम ग्लोमी तो दुखी होता है, वायलेंट हिंसक फॉर्मल नहीं, चीयरफुल। चीयरफुल इसमें करेक्ट आंसर रहेगा कॉन्वाइवियल। कॉन्वाइवियल मतलब चीयरफुल, एकदम लाइवली। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये नीचे आंसर की दी गई है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, जितनी वोकैब शुरू में है उसको पढ़ेंगे, बाद में एडिटोरियल को खुद से ट्रांसलेट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर के, उनको अटैम्प्ट करेंगे। और ये 24 क्वेश्चंस नीचे मिलेंगे आपको वोकैब के, इनको अटैम्प्ट कर लेंगे। चेक कर लेंगे नीचे आंसर की से कि आपका क्या स्कोर है। 24 क्वेश्चंस हैं वोकैब के। 24 में से अगर आपके 15 क्वेश्चंस भी ठीक हो रहे हैं तो मेरे यकीन मानना आप बहुत कुछ सीख रहे हो। और अगर 20+ आपके ठीक हो रहे हैं फिर तो आप भाई एकदम तगड़ी तैयारी है, इसी साल सिलेक्शन होना आपका तय है। ऑलराइट, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं चीज़ों को, ठीक है। और आप मेहनत करते रहिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।